أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته ومن تبعهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الصادق الوعد الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद बेइंतहा एहसान और करम है कि खालिक़े जमीअल मालिके अर्ज़ व समा ने एक मरतबा फिर दीन की निस्बत से इस आयत को आप हज़रात की ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फरमाई। रब्बुल आलमीन ने अपने दर की हाज़िरी महज़ अपनी रज़ा के लिए अता फरमाई। अल्लाह हमें आइंदा भी ऐसी मक़बूल हाज़िरियों की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बुल इज़्ज़त हमें पुरखुलूस इबादत की मज़ीद तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैंने जो आयात मुक़द्दसा तिलावत की है कि मेरे और आपके पैगम्बर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र मुक़द्दस के आखिरी अय्याम में नाज़िल हुई। जब ये आयतें उतरी तो सहाबा कराम ने खुशी की लहर छोड़ दी। सहाबा एक दूसरे को मिलकर मुबारकें देते रहे। रब्बुल आलमीन अपनी नुसरत ज़मीन पर जब इस अंदाज में भेजेंगे कि लोग ग्रोह के ग्रोह जमा होकर दीन इस्लाम में शामिल होंगे, ये फ़तह इस्लाम को खुलेआम तौर पर मिलने शुरू हो जाएगी। इस बात पे मुझे डर महसूस हो रहा है कि ये अल्लाह की नुसरत जो वजूद मसऊद मुहम्मदी है, ये कहीं हमसे जुदा ना हो जाए। और हुआ भी यही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन आयात के नुज़ूल के बाद इस दुनिया से जल्द ही रुखसत फरमा गए।
वो यारे गार, वो सफ़र व हज़र का रफ़ीक, वो मिजाज शनासे पैगम्बर, वो राज़दारे पैगम्बर, इन आयतों से वो राज महसूस कर चुके थे कि मेरे और आपके पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। ये आयतें पैगम्बर को रुखसत की निशानी बतला रहे हैं। और फिर वो वक़्त चश्मे फलक ने देखा कि मेरे और आपके पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत फरमा गए, रहलत फरमा गए। सहाबा का जज्बात इस कदर था कि लोग मस्जिद नबवी में सिसकियाँ भर भर के रो रहे थे। यहाँ तक कि सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथ में तलवार पकड़ ली और यूँ इरशाद फरमाया, ख़बरदार, जिसने कहा कि मेरे पैगम्बर इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं वो तो आराम फरमा रहे हैं। अगर किसी ने हुजूर के आराम फरमाई के बाद भी ये कह दिया कि हुजूर रुखसत हो गए हैं तो मैं अपनी तलवार से उसका सर कलम कर दूँगा। उस वक़्त वो परवाने रिसालत वहाँ मौजूद नहीं थे। जब आप तशरीफ़ लाए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल अक़दस की ज़ियारत भी की और पेशानी मुबारक पे बोसा भी दिया और अर्ज़ गुजारी कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जिस काम के लिए मबऊस फरमाया था आपने वो काम पूरा का पूरा कर दिया। अब आपको आराम की ज़रूरत है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आराम के लिए आपको कबूल फरमा लिया है। फिर मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। मस्जिद नबवी में आकर उन्होंने सहाबा कराम को तसल्ली दी। मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हुए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इरशाद फरमाया उमर, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। और एक खुतबा दिया, एक तकरीर की, एक वाज़ फरमाया, एक नसीहत बयान की, जिसमें जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया लोगों, जो लोग जिनका अक़ीदा था कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं, आज यकीन रखें कि अल्लाह हमेशा से ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते थे, आज वो यकीन कर लें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। हज़रत उमर फरमाते हैं, मुझे इस जुमले से इतनी तसल्ली हुई कि वो जो जज्बात की कैफियत थी ख़त्म हो गई। फारूक आज़म जैसे जवान इस बात पे तसल्ली करके बैठ गए। मकसद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कहने का यही था कि हम लोग रसूलुल्लाह की इबादत नहीं करते थे, इबादत अल्लाह जल्ला जलालुहु की थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदा है और ज़िंदा रहेंगे, लिहाजा जब तक परवरदिगार ज़िंदा है तो फिर किसी और को इबादत की ज़रूरत नहीं है, कोई और इबादत के लायक हो ही नहीं सकता। लिहाजा जब तक इंसान ज़िंदा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत क्या करता रहेगा। बाकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम लोग इबादत नहीं, उनका तरीक़ा रखते थे, उनकी सुन्नत पे अमल करते थे, उन्हीं का अंदाज़ रखते थे। अगर महबूब ज़िंदा रहे तब भी उन्हीं का तरीक़ा बाकी रहेगा, महबूब दुनिया से चले गए फिर भी तरीक़ा उन्हीं का ज़िंदा रहेगा।
तरीका हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़िंदा रहना चाहिए। और इसी बात पे सहाबा कराम ने इजमा किया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफे पैगम्बर तस्लीम किया, उनसे बैयत की, फिर उन्हें अपना अमीरुल मोमिनीन तस्लीम किया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अमीरुल मोमिनीन बनने के बाद जो सबसे पहला काम किया था वो जिहादी लश्कर को रवाना करना था, उनको रवाना किया। किसी सहाबी ने अर्ज़ कर दी, हज़रत अभी तो रसूलुल्लाह की जुदाई के ज़ख्म दिल में अभी तक ताज़े हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, मदीने से जिहाद के लिए काफ़िला रवाना कर रहे हैं? फरमाया हाँ, जो काम हुजूर करने का इरादा रखते थे, जिस शख्स को हुजूर जिहाद में भेजने का इरादा रखते थे, अबू बकर सिद्दीक़ उसी काम को सबसे पहले करेगा और उसी अंदाज में करेगा जिस अंदाज में रसूलुल्लाह करने का इरादा रखते थे। और कुरान का मंशा यही है। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम दुनिया को सुनाते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ के साथ साथ कि रब्बुल आलमीन वो अज़ीमुल मर्तबत ज़ात है कि जिसके सिवा बंदगी लायक किसी को नहीं है, सरदारी लायक किसी को नहीं है, और मन्नत मनोती के लायक कोई और हो नहीं सकता, हाजत रवाई के लायक कोई और हो नहीं सकता। बस वही अल्लाह ही की ज़ात है जो इन तमाम सिफ़ात की मालिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर बंदों को फरमा दिया कि अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के साथ किसी को गैरुल्लाह के साथ इबादत का तरीक़ा न रखो, गैरुल्लाह के साथ मोहब्बत न करो, गैरुल्लाह के साथ यूँ मामलात न करो जैसे मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किए जाते हैं। और कुरान ने बताया वमिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, कितने बदबख्त हैं वो लोग जो अल्लाह को छोड़कर युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, गैरों को पकड़ते हैं, फिर गैरों से मोहब्बत करते हैं और इसी अंदाज में करते हैं जिस अंदाज में अल्लाह से मोहब्बत की जाए। यही तो बदबख्त है, यही तो जालिम है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया जो लोग अल्लाह पे ईमान रखते हैं बस उनका काम यही है कि वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। और जो अल्लाह से मोहब्बत का हक़ है, वही हक़ अगर मोहब्बत का किसी और को दिया जाएगा, कुरान कहता है यही जुल्म है, यही शिर्क है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ भी करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमूदात भी दुनिया को पहुँचाते थे। और दूसरा काम हुज़ूर का ये था कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने लिए भी और अपनी उम्मत के लिए भी रोज़ाना अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते थे। एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन अफ़ीफ़ाए कायनात, ताहिराए कायनात, सैयदाए कायनात, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैंने अपने महबूब को अपने करीब में सुलाया और जब जाग हुई तो मैंने देखा मेरे महबूब मेरे बिस्तर पे मौजूद नहीं है। फरमाती है मैं घबरा गई, मैंने समझा कि हुजूर किसी और के घर में तशरीफ़ ले गए होंगे, किसी और बीवी के पास होंगे। मैंने चुपके से जाकर सारे घरों में देखा तो मेरे महबूब कहीं मौजूद नहीं थे। मस्जिद नबवी में देखा तो हुजूर मस्जिद नबवी में भी मौजूद नहीं है। फरमाती हैं फिर मैं गई मस्जिद नबवी के पड़ोस में जो कब्रिस्तान है जिसे जन्नत बकी कहते हैं, इसी बकी के कब्रिस्तान में मैं गई। फरमाया कि मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम एक तरफ से अल्लाह के हुजूर सजदे में है। अम्मा फरमाती है मैं छुप के खड़ी हो गई कि हुजूर अभी सजदे से फारिग होंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना सजदा तवील फरमाया,
फरमाती हैं इतनी तवील था सजदा पैगम्बर अलैहिस्सलाम का कि मैं सजदे की तवालत देखकर घबरा गई। मैं डर गई कि हुजूर कहीं फौत तो नहीं हो गए, अल्लाह के हुजूर तो नहीं चले गए। फरमाती है मैं डर गई, मैं आगे गई, मैंने जाकर महबूब के कदमैन पे हाथ रखा, जैसे सवाल करना चाहती हूँ, जैसे देखना चाहती थी कि हुजूर ज़िंदा है या फौत हो गए हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने कदम को जुम्बिश दी, जैसे जवाब अता फरमा रहे हूँ कि आयशा सब्र कर, मैं अभी ज़िंदा हूँ, फौत नहीं हुआ। तो हम आयशा फरमाती हैं मैं परेशान थी कि हुजूर ज़िंदा भी है और इतनी देर से सजदा किया हुआ है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की ऐनैन मुबारक से आंसू मुबारक जारी है। तो फरमाती है मैं अपने कान महबूब के लबों के करीब ले गई तो हुजूर फरमा रहे थे अल्लाह तेरे महबूब ने उस वक़्त तक सर सजदे से नहीं उठाना जब तक कि तू फैसला न करे कि मेरी गुनाहगार उम्मत को ज़रूर माफ़ कर देगा। खुद महबूब ने फरमाया मुसलमानों रोज़ाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तिग़फ़ार किया करो, तौबा किया करो। फरमाया मैं भी रोज़ाना अल्लाह के हुज़ूर 100 मरतबा तौबा करता हूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही फरमाया कि घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरमान तो है, तकलीफ़ तो दिल में है ही, महबूब की जुदाई तो मार डालेगी, लेकिन फिर भी यही आदत बनानी है, यही ईमान बनाना है, इसी बात पे कायम रहना है, तसल्ली इसी बात पे करनी है कि हुजूर ज़िंदा थे तो तरीक़ा इन्हीं का चलता रहा, अगर हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए तो क़यामत तक तरीक़ा इन्हीं का चलता रहेगा। यही वो बात है जो इस सूरत मुबारका में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें नुसरत देने वाले हैं, फतहा देने वाले हैं। रब्बुल आलमीन यूँ फतह देंगे कि काफिर गिरोह के गिरोह इकट्ठे होकर, जमात की जमातें बनाकर, फ़ौजों की सूरत में आकर आपके दीन इस्लाम में शामिल हो जाएंगी। तो महबूब ये नेमत कोई कम है, बस तुम्हें चाहिए कि इसी नेमत पे परवरदिगार की तारीफ़ करते रहो और परवरदिगार के हुज़ूर तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहो। अच्छा, तौबा और इस्तिग़फ़ार जो करें तो क्या होगा? फरमाया इन्नहु काना तव्वाबा। इसलिए तौबा करो कि परवरदिगार है ही तौबा कबूल करने वाला। यहाँ बाप को राज़ी करना हो, दांतों पे पसीने आ जाते हैं, बरादरी को इकट्ठा करके आना पड़ता है, पाँव पकड़ के रोना पड़ता है, मिन्नतें करनी पड़ती हैं, फिर भी बाबा हुजूर नाराज़ रहते हैं, राज़ी नहीं होते। परवरदिगार की फयाज़ी तो देखिए, फरमाते हैं वस्तग़फिर, तौबा करना तेरा काम है, इन्नहु काना तव्वाबा, उसी वक़्त माफ़ कर देना परवरदिगार का काम है। तो कुरान मजीद में ये हुक्म सिर्फ़ और सिर्फ पैगम्बर अलैहिस्सलाम को नहीं दिया, आज तक कुरान ज़िंदा है और तमाम जिंदों के लिए ये हुक्म बाकी है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बी, अपने रब की तारीफ़ करते रहे, वस्तग़फिर और तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहे। एक बुज़ुर्ग थे, वो जंगल में कहीं बैठे हुए थे, पास से एक आदमी गुज़रा जिसका तकब्बुर और इनाद की वजह से ये चादर का कपड़ा बड़ा हुआ था, लटका हुआ था, जो पीछे से घसीटता हुआ जा रहा था। तो बुज़ुर्गों ने देखा और तकलीफ़ महसूस की। हाँ जनाब, बुज़ुर्गों को बड़ी तकलीफ़ होती है, जिनका राबता, जिनका वास्ता
जिनकी मोहब्बत, जिनकी ताल्लुक़दारी अल्लाह से होती है और रसूलुल्लाह से होती है, वो उम्मत के मसाइल को देख कर परेशान होते हैं, उम्मत के आमाल को देख कर तकलीफ़ महसूस करते हैं और उम्मत के मामलात को देख कर परेशान होते हैं। फिर ये कहने की बातें नहीं होती फ़लाँ को फ़लाँ कहता है, फ़लाँ को फ़लाँ समझाता है, नहीं, जो मामलात को देखते हैं अगर वो अल्लाह वाले होते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है। भला कैसे होती है? और अच्छा, ये तकलीफ़ होती जो है तो इसका कोई फ़ायदा भी होता है? हज़रत पीर अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने मुझे इरशाद फरमाया एक आदमी था जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कश्फ़ अता फरमाया। उसने कश्फ़ के ज़रिए से देखा कि उसकी वालिदा कब्र में आज़ाब में मुब्तला है। बेटा था, तब से वो परेशान हो गया और किसी अल्लाह वाले को मिला तो उसने अर्ज़ कर दी कि हज़रत, मैं इस बात पे परेशान हूँ कि मेरी वालिदा मुझे कश्फ़ में नज़र आई कि वो आज़ाब कब्र में मुब्तला है। तो बुज़ुर्गों ने ये जुमला सुना तो उन्हें तकलीफ़ हुई और इसी तकलीफ़ में, इज़्ज़त में, जल्दबाजी में उन अल्लाह वालों ने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया। रात को बुज़ुर्गों ने ख्वाब में देखा कि जन्नत का महल है, बागात हैं और उनमें तख्त लगा हुआ है। उस तख्त पे एक जन्नती औरत जन्नत का सबज़ लिबास पहने हुए तख्त के ऊपर विराजमान है। तो बुज़ुर्गों ने जैसे देखा तो पूछा, बीबी क्या तू वही औरत नहीं है? कहने लगी, हाँ मैं वही हूँ जिसका बेटा तुम्हें कल आकर शिकायत कर रहा था कि वो आज़ाबे कब्र में मुब्तला है। आपने इसको सुना और तकलीफ़ महसूस की। आपने उसी तकलीफ़ के आलम में जो एक मरतबा दरूद पढ़ा, अल्लाह ने वही दरूद कबूल करके मुझे जहन्नम से निकाल कर जन्नत का मालिक बना। क्या अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह वालों को मखलूक़ात की खराबी तकलीफ़ देती है। तो जब उन्होंने देखा, तकलीफ़ महसूस की, तो अपने आप से मुखातिब हुए, फरमाने लगे, एक मुश्ते खाक को तकब्बुर और गुरूर क्यों? मट्टी की एक मुट्ठी को इतना तकब्बुर, इतना गुरूर क्यों है? ये आवाज़ उस आदमी तक पहुंची तो वो वहीं खड़ा हो गया और कहने लगा, हज़रत तुम्हें पता नहीं है, मैं फ़लाँ बादशाह का नौकर हूँ, खादिमे ख़ास हूँ। मैं अच्छा, कोई और बात? मैं भी तो किसी का खादिम हूँ ना, मैं भी एक बादशाह का मैं भी खादिम हूँ, कोई ख़ास बात बता। उसने कहा, ख़ास बात यह है कि मेरा बादशाह मुझ पे एतबार करता है। जब कोई मशवरे की ज़रूरत हो तो मशवरा मुझसे मांगता है। और उसने कहा, मेरा बादशाह मुझ पे यूँ एतमाद करता है कि अपना खाना मुझसे लेता है, मुझसे तलब करता है। और उसने कहा, जब मेरा बादशाह सो जाए उसकी चौकीदारी और पहरेदारी पे मैं ही खड़ा होता हूँ। बुज़ुर्गों ने पूछा, फरमाया, जब तुझसे कोई गलती हो जाए तो फिर क्या करता है? वो कहने लगा, हाँ, जब मुझसे गलती हो जाती है वो 10 कोड़े मुझे मारता है। बादशाह 10 कोड़े मुझे मारता है उस गलती के जुर्म में। तो आपने फरमाया, फिर भाग यहाँ से, तो इससे तो मेरा बादशाह ज़्यादा सही है। कहने लगा, वो कैसे? अल्लाह वाले फरमाने लगे, मुझे अपने बादशाह पे एतमाद है, मुझे अपने बादशाह पे नाज है। जब मुझे भूख लगती है मेरा बादशाह खुद मुझे रिज़्क़ देता है, और जब मुझे किसी मसले की परेशानी होती है तो वो कुरान की सूरत में मशवरा भी मुझे खुद आप देता है। और फरमाया कि जब मैं सो जाता हूँ मेरा बादशाह मेरी हिफाजत करता है।
उसने पूछा अगर तू गलती करे फिर? आपने फरमाया जब मैं गलती करता हूँ तो निदामत की वजह से, एहसास ज़िया की वजह से मैं अपने मालिक से, अपने बादशाह से दूर हो जाता हूँ, तो फिर वो मुझे पूछता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान बता तो सही तू अपने करीम रब से किस वजह से जुदा हुआ है। वो मुझे मोहब्बतों के वास्ते देकर अपने पास बुलाता है, गोद में बिठाता है, रहमत के सीने से लगाता है, फिर वो मुझे पानी का गिलास बतौर शरबत भी देता है। कुरान ने कहा ना फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, कि तू अपने रब के तरफ तौबा तो करना, तेरा रब तुझे माफ़ करने वाला है। फिर यही नहीं कि वो माफ़ करता है, युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, फिर वो आसमान से रहमत की बारिश भी तो भेजता है। युमदिदकुम बि अमवाल, तेरे माल में बरकत डालता है, वबनीन, तेरी औलाद में बरकत डालता है, यजअल लकुम जन्नात, और तेरे लिए बागात बनाता है, यजअल लकुम अन्हारा, और तेरे लिए नहरें भी बहा देता है। इसी बात को अल्लाह वाले ने फरमाया मुझे अपने रहमत के दामन से जोड़ता है, अपने रहमत के सीने से लगाता है, शरबत का गिलास अता करता है। फिर मेरा बादशाह कहता है ले ये माल मैंने तुझे सदका दिया, फिर ले जा ये माल मैंने तेरी औलाद के लिए सदका की दिया, फिर जा वो फलां बाग भी मैंने तुझे अता कर दिया, और उसमें जो नहर बह रही है वो भी मैंने तुझे अता कर दी, सिर्फ इसलिए कि तूने गुनाह किया था और आज गुनाह पे नादिम हुआ है और गुनाह पे शर्मिंदा हुआ है, और परवरदिगार के सामने तूने अर्ज़ की ए परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, तो हमने माफ़ भी किया, इनाम भी अता किया। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, अपने रब की तारीफ़ कर और तौबा कर, इस्तग़फ़ार कर। यहाँ तौबा और इस्तग़फ़ार के दो मानी हैं। अव्वल ज़िक्र माना ये है कि जब किसी से कोई गलती हो जाए तो वो फ़ौरन गलती का इकरार करके माफ़ी मांग ले। वो गलती चाहे परवरदिगार के हुजूर हो या अवामुन नास में हो। वस्तग़फिर का हुक्म यही है कि बंदा जब भी गलती कर ले और उसका इज़ाला फ़ौरन इस सूरत में करे कि माफ़ी मांग ले। नमाज नहीं पढ़ी है, अल्लाह से माफ़ी मांग ले। किसी का हक मारा है तो साहिबे हक से माफ़ी मांग ले। किसी पे झूठ बोला है तो उससे माफ़ी मांग ले। किसी पे इल्ज़ाम लगाया है तो उसके लिए दुआ कर दे। जिस तरह भी किसी हकूक़ुल्लाह ज़ाये हुए हैं या हकूक़ुल इबाद ज़ाये हुए हैं, तो हकूक़ुल्लाह ज़ाये हुए हैं तो अल्लाह से माफ़ी मांग ले, हकूक़ुल इबाद ज़ाये हुए हैं तो अवामुन नास से माफ़ी मांग ले। वस्तग़फिर, फरमाया तौबा कर ले। अल्लाह क्या होगा? फरमाया इन्नहु काना तव्वाबा, परवरदिगार वो है जो तौबा को कबूल कर लेता है। कुरान मजीद ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, जो बंदा तौबा करता है वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है, और जो ज़मीन पे तौबा करता रहे परवरदिगार ऐसे आदमी को अपना महबूब बंदा बना लेते हैं। तो वली बनने की, वलियों को तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, खुद वली बन सकते हैं। वली बनने की जितनी निशानियाँ और भी हैं उनमें एक निशानी ये भी है, एक अमल ये भी है, एक राज ये भी है कि बंदा ज़मीन पे बैठे हुए अल्लाह से सुलह कर ले और तौबा करता रहे। नारे तकबीर, शान-ए रिसालत, अज़मत सहाबा, हज़रत सैयद सफ़ीउल्लाह शाह साहब, नारे तकबीर। तौबा करने से और कुछ हो न हो, परवरदिगार तो राज़ी होते।
हमारे बुजुर्ग फरमाते थे जिसका रब उसका सब। जब रब इससे मोहब्बत करे, कायनात की एक एक चीज़, ज़मीन का एक एक ज़र्रा, पहाड़ों का एक एक पत्थर, समंदर की एक एक मखलूक के साथ में से मोहब्बत करती है। कुरान कहता है वस्तग़फिर, और तौबा। वो जो नसूह था, मर्द था, औरत बनकर बादशाह की महफिल में गया और बादशाह के घर का नौकर बन गया, नौकरानी बन गया, और बादशाहजादियों की खिदमत करता रहा। पता न चला किसी को। अब जब अंगूठी गुम हो गई, मिलने का नाम नहीं ले रही थी, बादशाह ने हुक्म किया कि सबको लाइन लगाकर तलाशी की जाए। महल की तमाम बांदियों ने लाइन लगाई, तलाशी शुरू हो गई। अब ये बंदा जो खड़ा था, अब इसकी तलाशी ली जाती तो पता चल जाता ये औरत नहीं है, मर्द है। तो बादशाह के सामने मर्द होना, औरत बनकर रहना, ये जो जुर्म था कि जिसकी सज़ा मौत थी। बादशाह ने कत्ल ही करना था। अब वो रो रहा है और अल्लाह के सामने फरियाद कर रहा है, या अल्लाह मलका साहबा की अंगूठी मिल जाए, या अल्लाह मलका साहबा की अंगूठी मिल जाए। तो लोगों ने देखा कि इस औरत को अंगूठी का बड़ा फिक्र है। पहले तो शक हुआ कि चोर यही है। बाद में जब अंगूठी मिल गई किसी जगह से, तो बादशाह ने तलाशी ख़त्म करवा दी। किसी ने कहा, हजरत आपकी बीवी की जो अंगूठी थी उसका फिक्र इस औरत को ज़्यादा था। बादशाह ने उसे बुलवाया और इनाम बता दिया। अब वो बंदा कहने लगा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस मुझे आज़ादी अता फरमा दीजिए, मैं अब यहाँ खिदमत के लिए तैयार नहीं। मलका साहबा कहने लगी, क्यों? तो हमसे बहुत मोहब्बत करती है, फिर छुट्टी क्यों मांग रही है? उसने कहा, मलका साहबा सच्ची बात यह है कि मुझे आपका दुख बर्दाश्त नहीं होता। आपकी तरफ से दुख हो, आपको कोई तकलीफ़ पहुँचे, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होती, लिहाजा मैं चाहती हूँ कि मुझे छुट्टी दे दें। तो बादशाह सलामत ने उन्हें बहुत सा इनाम और इकराम अता किया और छुट्टी दे दी। उसने कहा, जनाब मैं जहाँ जाऊँगी मेरा परवरदिगार मुझे वहाँ रिज़्क़ देगा, मैं यहाँ से जा रही हूँ तो इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। कुरान कहते हैं कि उसके दिल में क्या था। वो जो अंगूठी की रट थी, वो अंगूठी के लिए नहीं थी, अपनी बेइज्जती से बचने के लिए थी। वो अंगूठी का फिक्र नहीं था, वो रोना अंगूठी के लिए नहीं था, बादशाह के गम के लिए नहीं था, बादशाहज़ादी की तकलीफ़ के लिए वो रोना नहीं था। वो तकलीफ़ असल में अपनी थी, कहीं पता ना चल जाए सबके सामने कि मैं औरत नहीं हूँ, मर्द हूँ, मुझे कत्ल न कर दिया जाए, काट ना दिया जाए, सख्त से सख्त सज़ा ना दी जाए, इसलिए वो रो रहा था और दिल में कह रहा था, ऐ परवरदिगार आज मुझे इससे बचा ले, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। उसने, कुरान कहते हैं, पक्की तौबा की तो परवरदिगार ने उसके हाल पे यूँ रहम फरमाया कि अंगूठी भी वापस करवा दी, इसको यहाँ से छुट्टी भी अता कर दी, अमन भी हासिल हो गया। जब ये जंगल में पहुँचा, इसके लिए रिज़्क़ का एहतमाम भी होता रहा। जब ये फौत हुआ तो अल्लाह का वली बनकर फौत हुआ। बस तो फिर तौबा करते रहो। और इसका दूसरा माना ये भी बनता है कि माफ़ करते रहो। एक ये है कि माफ़ी मांगते रहो, एक ये है कि माफ़ करते रहो। हमारे अकाबरीन भी क्या कमाल की शान रखते थे। मेरे दादाजी रहमतुल्लाह अलैह सैयदी गुलाम यासीन शाह साहब मिस्कीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक आदमी को पैसे दिए कि उसके साथ याराना था, मोहब्बत थी, भाईचारा था, और अपनी सराइकी ज़बान में उन्हें लाला कहकर पुकारते थे।
अपने उस भाई को वो पैसे दिए कि ऐसा कर ले, ज़मीन खरीद ले, ज़मीन खरीद, उस पे काश्तकारी करता रहे, जब ज़रूरत हो तू ले ले, जब तुझसे बच जाए तो कुछ मुझे भी दे दे, और जब थक जाएगा फिर ज़मीन वो आधी आधी बांट ले। लेकिन उस अल्लाह वाले ने किया क्या, 1 रुपया भी हज़रत शाहजी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं दिया। कितनी? और फिर वहाँ पूरी ज़मीन में से जो तकरीबन 18 बीघे से ज़्यादा बनती थी, उस ज़मीन में से उसने मेरे वालिद गिरामी को जो हिस्सा दिया वो 3 कनाल 8 मरले था। है तो वजह 18 बीघों में से वो कितनी आनी चाहिए थी? 3 कनाल 8 मरले मिली। तो अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे और अपने वालिद गिरामी से कहने लगे, अब्बा जी क्या ये जुल्म नहीं है? ये आपके यार ने, दोस्त ने, साथी ने, ताल्लुकदार ने ये जुल्म नहीं किया कि इतना हिस्सा बनता था इतना दे दिया? तो आपको चाहिए उससे जाकर मुतालबा करो, हक बनता है, जाकर कहो ना कि हमारी ज़मीन इतनी बनती है, दे दो। हालांकि वो सारी की सारी ज़मीन आपकी है, सारे पैसे आपने दिए थे, लेकिन इसके बावजूद उसने आधी भी न दी। तो सैयदी ग़ुलाम यासीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ चल पड़े। वो भाई जब सामने आया तो आपने गले मिला, उसको गले लगाया, दुआ दी और फरमाया, मेरे भाई तूने जो ज़मीन दे दी मैं तो इसका भी उम्मीदवार नहीं था, ये तूने एहसान किया। अगर इसके नज़दीक कोई और ज़मीन बचती है तो जा, मैंने तुझे अल्लाह के लिए मुआफ़ कर दी। वस्तग़फ़िर, तौबा करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए और माफ़ करना भी चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मैदान जंग में किसी काफिर पर गालिब है, काफिर को ज़मीन पे लिटाया हुआ है, उसके सीने पे अपना पाँव रखा हुआ है और उसकी गर्दन पे तलवार की नोक रखी हुई है। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, मेरे इलाके का कोई जवान नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब मरहब को ललकारा तो मरहब कहने लगा, बेटे यहाँ से हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तलवार के जर से कट जाओ। तुम जानते हो मैं मरहब हूँ और पूरा खैबर मुझे जानता है, मैं अपने दुश्मन को एक बार में कत्ल कर देता हूँ, मुझे तो बड़े बड़े पहलवान मार खा जाते हैं, तुम तो अभी बचे हो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, फरमाया, सम्मैतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा है। हैदर कहते हैं शेर को, ये उनका नाम अली माँ ने नहीं रखा था, बाप ने नहीं रखा था, माँ बाप ने जो नाम रखा था वो नाम था हैदर। उनका नाम अलीउल मुर्तज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है। ये हज़रत अली वो है जो बच्चे हैं जिनकी परवरिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। उनकी अहलिया जो बीबी फातिमा तो ज़हरा है, इनकी परवरिश भी रसूलुल्लाह ने की है। इनका नाम नामी इसमें ग्रामी भी रसूलुल्लाह ने रखा है। फिर इन दोनों की जो औलाद हुई है उनमें से जनाब हसन है, इनका नाम इनके बाप ने हरब रखा था, इनका नाम हसन भी रसूलुल्लाह ने रखा है। जो दूसरा बेटा पैदा हुआ है बाप ने उसका नाम भी हरब रखा है, मगर रसूलुल्लाह ने उनका नाम हुसैन रखा है। ये महबूब का अजीम ख़ानदान है, महबूब की तरबियत याफ्ता ख़ानदान है। और इन्होंने वो बात याद करवाई कि मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है, हैदर रखा है, मैं असदुल्लाह गालिब हूँ, मैं अल्लाह का शेर हूँ और अल्लाह के दुश्मन को एक बार में कत्ल करता। मरहब कहता था मैं अपने दुश्मन को
एक बार में कत्ल करता हूँ। हैदर करार ने फरमाया मैं अल्लाह के दुश्मन को एक बार में कत्ल करता हूँ। अब उस मरहब ने जो वार किया तो हैदर करार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मरहब की चलती हुई तलवार को अपने हाथ से पकड़ा और पकड़ कर इधर फेंक दिया। अब बारी थी हज़रत अली की, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब तलवार उठाई, मरहब आगे आया तो एक ही वार से मरहब के सर को कत्ल किया और जिस्म को 2 टुकड़े करके गिरा दिया। ये वो अलीउल मुर्तज़ा है जो पूरे खैबर का मालिक, पूरे खैबर का पहलवान भी अलीउल मुर्तज़ा का मुकाबला नहीं कर सकता। तो यही अलीउल मुर्तज़ा है, आज उस दुश्मन रसूल पे, आज उस काफिर पे गालिब है। सीने पे तलवार भी रखी हुई है, गर्दन पे तलवार भी रखी हुई है, सीने पे पाँव भी रखा हुआ है, मगर उसने एक गलती और कर दी। वो डर गया कहीं ऐसा ना हो कि ये अलीउल मुर्तज़ा मुझे तकलीफ़ दे दे कर ना मारे, पाँव से शुरू ना करे काटना, सर तक काटता न रहे, तकलीफ़ दे दे कर ना मारे। जज्बात दिलाने की कोशिश की, उसने आपके चेहरे अक़दस पे थूक फेंका। अब तो जज्बात में आएंगे ना, जल्दी कत्ल कर देंगे ना। जैसे ही उसने थूका हज़रत के मुँह की तरफ, हज़रत ने अपना पाँव भी हटा लिया और तलवार भी हटा ली। वो कहने लगा, हज़रत ये क्या, हज़रत ये क्या, आप तो कत्ल करने पे कादिर थे, मैं तो चाहता था सज़ा दे देकर नहीं, जल्दी में कत्ल कर दें, आपने ये क्या कर दिया कि मुझे छोड़ दिया। फरमाया, हाँ, जब मैं पहले तुझे कत्ल कर रहा था तो अल्लाह की रज़ा के लिए था, मैं तुझे कत्ल कर रहा था इसलिए कि तू काफिर और गुस्ताख़ रसूल था। अब तूने मेरी गुस्ताखी कर दी तो मैं अपने गुस्ताखों को कत्ल नहीं करता, माफ़ कर देता हूँ। कुरान कहता है वस्तग़फिर, माफ़ी मांगना भी सीखो, माफ़ करना भी सीखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा कराम का जमे गफ़ीर है। एक बंदा आता है, घोड़ी पे सवार है, घोड़ी को साइड पे बांधता है, मस्जिद नबी के सहन में आ जाता है और मस्जिद नबी के सहन में खड़ा होकर पेशाब करता है। सहाबा को जलाल है, तलवारें म्यान से निकल आई हैं, कत्ल करने के लिए उठ चले हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, वापस आ जाओ। साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह, मस्जिद की तौहीन कर रहा है, मस्जिद की गुस्ताखी कर रहा है, मस्जिद की नापाकी कर रहा है। हुज़ूर ने फरमाया, छोड़ो, मस्जिद तो बाद में धोई जा सकती है, जो इंसान का दिल है वो बाद में नहीं धोया जा सकता। जब उसने सुना ये बात और देखा भी सही, सोचा भी सही कि मेरे घर की कोई यूं हालत करता, मेरे घर पे आकर कोई पेशाब करता, मैं उसके साथ क्या करता। यहाँ रसूलुल्लाह के सामने मैंने मस्जिद नबी की गुस्ताखी की, सहाबा क्या कर रहे थे, फिर पैगंबर ने क्या किया, और आया, आकर कदमों में बैठा। उसने कहा, या रसूलुल्लाह, मस्जिद को तो बाद में धोएंगे, अब मेरे दिल को धोकर मुसलमान कर दो और अपना गुलाम बना दो। नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक मेहमान आया है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज रात आपके पास रहना चाहता हूँ। कुर्बान जाऊँ पैगंबर की अज़मत पे, कुर्बान जाऊँ पैगंबर के अखलाक पे, कुर्बान जाऊँ पैगंबर की मखलूक से मोहब्बत पे, अपनी उम्मत की मोहब्बत पे, कि उन्होंने अपना
वो अजीम बिस्तर जिस पे जिब्रील अमीन वही ले आया करते थे, वो बिस्तर उठा के उस यहूदी को दे दिया। मुझे अपना हाल भी नज़र आता है, नज़र आना चाहिए। मैं तो सगे भाई के लिए बिस्तर नहीं निकालता और मेहमान अपने के लिए बिस्तर नहीं निकालता। हुजूर को देखो, वो भाई नहीं है, मुसलमान नहीं है, वो करीबी भी नहीं है, दूर से आया है, जानने वाला भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है भी यहूदी, मगर आया हुजूर के दर पे है तो और रहना चाहता है। हुजूर ने अपना पाकीज़ा मुतहहर बिस्तर अता फरमा दिया। अब जालिम जब घर जाने लगा तो उसने खराबी की कि उस पाकीज़ा मुतहहर तय्यब बिस्तर पर पेशाब किया। तुम्हें पता नहीं लग सकता कुफर इस्लाम के साथ क्या करता है, तुम्हें पता नहीं चलता कुफर मुसलमान के साथ क्या करता है। आप तो सबके साथ यारी लगाते हैं ना, हर एक के साथ बैठते हैं। तुम्हें क्या, कोई रसूलुल्लाह का गुस्ताख हो, कोई काने मिर्ज़े दज्जाल का यार हो, तुम्हें क्या, तुम तो अखलाक कर रहे हो, मोहब्बत कर रहे हो, हर एक को एक नज़र से देखते हो। काश के तुम इस नज़र से भी देखते कुफर रसूलुल्लाह की तौहीन क्यों करता है, रसूलुल्लाह की तौहीन किस अंदाज से करता है। तुम्हें गैरत होती तो आज कादियानी से तेरी यारी ना होती, तुझे गैरत होती तो आज गुस्ताखे सहाबा से तेरी यारी ना होती। मगर हुजूर अलैहिस्सलाम का मामला तो कुछ और था। हुजूर ने बिस्तर अक़दस लिया, उस काफिर ने बिस्तर अक़दस पे गिलाज़त करके नापाक कर दिया और फिर वहाँ से चलता रहा। जब मेरे महबूब ने देखा तो खुद पानी ले आए, अपने हाथों से उस बिस्तर को धोना शुरू किया। जानिसार खड़े हो गए, मुरीदीन करीब आ गए, शागिर्द आगे आ गए, या रसूलल्लाह आराम फरमाए, तशरीफ़ रखें, हम ये काम करते हैं, ये सफाई हमें करने दो। हुजूर ने फरमाया नहीं, मेहमान मेरा था, मेहमान मेरा था। महबूब ने अपने हाथों से उसको धोया। वो अभी कुछ तक गया तो उसको ख्याल आया, हो मेरी तलवार तो वही रह गई। उसने सोचा अभी उनको पता नहीं चला होगा, मैं ज़रा जाऊं और तलवार ले लूँ। जैसे ही वो सामने आया तो साहबा आगे बढ़े, गुस्ताखे रसूल को पकड़ने के लिए, धुनकी लगाने के लिए, कुत्तिलू तकतीला के हुक्म पर अमल करने के लिए ये आगे बढ़े हैं। हुजूर ने देखा, फरमाया आराम, ये मेरा मेहमान है, मेरा मेहमान है। वो आ गया, हुजूर ने फरमाया कैसे आना हुआ। कहने लगा ये तलवार मेरी यहाँ रह गई, वो लेने आया हूँ। हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से तलवार पकड़ी और उसको दे दी, मेरे मेहमान ये तलवार ले जाओ। तो बंदा हुजूर के अखलाक पे मर गया। उसने कहा हुजूर मेरे पास तलवार होती तब भी तुम्हारा हक बनता कि मुझे पकड़ के कत्ल करो, अगर आप अकेले भी होते। लेकिन मामला तो कुछ और है कि मैंने आपके बिस्तर की गुस्ताखी की, बिस्तर को ख़राब कर दिया, फिर आपके पास भी तलवार है, मैं आपके सामने भी आ गया, आपके जानिसार भी मौजूद है, वफ़ादार भी मौजूद है। ये तो वो तक वफ़ादार है कि किसी ने बात करते हुए महबूब की तरफ उंगली का इशारा किया, साहबी ने तलवार रखी हाथ पे, कहने लगे जालिम हाथ को हटा, महबूब के हाथ से महबूब की तरफ इशारा करता है, हाथ को हटा वरना इसी तलवार से तेरा हाथ काट दूंगा। ये इतनी जानिसार है, इतनी वफ़ादार सहाबी है और सबके पास तलवार है। तुरे इम्तियाज़ ये है कि मेरी तलवार भी आपके पास है और फिर आपका करम ये कि तलवार मुझे वापस दे रहे हैं और मुझे बदला नहीं लेते, रोकते नहीं है। इसकी वजह क्या है? तो हुजूर ने फरमाया सुन, मैं अपने गुलामों को माफ़ कर देने वाला हूँ और अपने दर पे आने वालों को भी माफ़ कर दूँगा। माफ़ी मांगना भी चाहिए, माफ़ कर देना भी चाहिए। तो विलायत की मैंने एक निशानी यही बताई कि जो आदमी तव्वाबीन होते हैं, माफ़ी मांगने वाले होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपना दोस्त बना लेते हैं। अल्लाह के साथ राबता रखने के लिए, अल्लाह के साथ
अपना राबता मजबूत करने के लिए आदमी को चाहिए कि अल्लाह से माफ़ी मांगता रहे और रसूलुल्लाह की शफाअत हासिल करने के लिए, महबूब के कदमों में खड़े होने के लिए, महबूब की ज़ियारत करने के लिए, महबूब की शफाअत हासिल करने के लिए आदमी को चाहिए कि वो मुसलमानों को माफ़ करता रहे। मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। कारून अपने दोस्तों वज़ीरों के साथ बैठा हुआ है, साथियों के साथ बैठा हुआ है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको बताऊँ कारून कौन था। बहरहाल वह पैगम्बर का रिश्तेदार था और अमीर तरीन बंदा था, बड़ा दौलतमंद बंदा था। उसने अपनी दौलत के बलबूते एक लड़की को तैयार किया और जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम करीब आए तो उसने बुलाया, हज़रत इधर आना। मूसा अलैहिस्सलाम आ गए। जब अल्लाह के पैगम्बर करीब आए फरमाया, हाँ कारून बोल, क्या कहता है? तो कारून ने एक औरत की तरफ इशारा किया और उसे खड़ा किया, खड़े हो जा। वो खड़ी हो गई। तो उसने कहा, बता तू क्या कहना चाहती है? कारून ने कहा उस औरत को, बता तू क्या कहना चाहती है? उस औरत ने बच्चे को उठाया हुआ था, अल्लाह के पैगम्बर की तरफ देखा तो कहने लगी, अल्लाह के पैगम्बर आप तो सच्चे हो। फिर मैं ये क्या बात हुई? और वो भी कहने लगा, जालिम वो बात कर जो सुबह मुझे बता रही थी। उसने फिर देखा सारे मजमे को और फिर अल्लाह के पैगम्बर को देखा तो कहने लगी, हजरत आप तो साफ हैं, पाक हैं और बेबाक हैं। जब तीसरी मरतबा भी ऐसे हुआ तो हजरत ने उस औरत को मुखातिब करके कहा, बीबी कहना क्या चाहती है, मसला क्या है? उसने कहा, हुजूर ये कारून है, इसने मेरे साथ ज़्यादती की है, इसका हमल ठहरा है, अब बच्चा पैदा हो गया है, ये मुझे तैयार करके यहाँ इसलिए लाया है कि मैं कह दूँ कि ये बच्चा मूसा अलैहिस्सलाम का है। वो आपको शर्मिंदा करना चाहता है, आप पे इल्ज़ाम लगाना चाहता है। मैं आपको देखती हूँ तो आपकी सदाकत नज़र आती है और मैं कह उठती हूँ कि आप सच्चे भी हैं, पाक भी हैं, बेबाक भी हैं, कसूर तो इस जालिम का है। तो अल्लाह के पैगम्बर जलाली भी है, तकलीफ़ हुई जैसे आपको भी तकलीफ़ होती है, उनको भी तकलीफ़ हुई। तो उन्होंने ज़मीन को हुक्म फरमाया, ज़ालिम इसको देख रही है? तो ज़मीन ने अल्लाह के पैगम्बर का हुक्म माना। अल्लाह के फजल से पैगम्बर अलैहिस्सलाम के गुस्ताख को उसने पकड़ा, यहाँ तक के घुटनों समेत अंदर ले लिया। उसने कहा, अच्छा तू ये चाहता है कि मैं तुझसे माफ़ी मांगूँ? मैं नहीं मांगता तुझसे माफ़ी। आपने ज़मीन को पाँव मारा, पर मैं अभी भी देख रही है। तो ज़मीन ने उसको कमर तक अंदर ले लिया। उन्होंने कहा, अच्छा अच्छा मुझे समझ आ गई है, आप मेरे ख़जाने पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, मेरे ख़जाने पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। आपने फरमाया, अच्छा। ज़मीन को हुक्म दिया, पहले इसके ख़जाने को वसूल कर ले। तो कुरान कहता है ज़मीन ने उसके ख़जाने को यूँ हज़म किया कि ऊपर एक निशान तक बाकी ना बचाया कि कोई देख कर ये कह सके यहाँ मकान होते थे या सामान होता था या ख़जाना होता था। सारा ख़जाना गर्क हो गया। अब वो उसने देख लिया, वो जानता तो था, है तो पैगम्बर, मानता नहीं था ना, जानता तो था। अब वो लगा रोने, कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो ज़मीन को हुक्म फरमाया कि इसे और ले ले। तो ज़मीन ने गर्दन तक उसको ले लिया। अब वो गर्दन तक ज़मीन के अंदर है, गर्दन उसकी बाहर है। वो रो रहा है, फरियादें कर रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। मगर उस पैगम्बर ने उन पे रहम न किया उस पर। फिर पैगम्बर ने ज़मीन को हुक्म किया कि इसे पूरा का पूरा हज़म कर ले। तो ज़मीन ने उस कारून सारे को ज़मीन अपने अंदर ले गई।
जब वो गरक हो गया तो अल्लाह के पैगम्बर की तरफ जिब्रील अमीन आ गया। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया कि है कलीम पैगम्बर, ये कारून कितना बड़ा जालिम था, ये कितना बड़ा जालिम था, और आप भी कितनी सख्त मिजाज हैं। वो रोता रहा, आपने उसे माफ़ न किया। फरमाया मुझे मेरी अज़मत की कसम, मुझे मेरी रबूबियत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, ये गुस्ताखे पैगम्बर है, ये मुल्ज़िम पैगम्बर है, पैगम्बर पे इल्ज़ाम लगाने वाला है, तौहीन करने वाला है, लानती है, वाजिबुल कत्ल था, काफिर था, जहन्नमी था, सब कुछ था, जालिम था, ये तुझसे माफ़ी मांगता रहा। ये एक मर्तबा मुझे कहता परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, तो मुझे अपनी रबूबियत की कसम में से माफ़ कर दे। वो तो कारून था, परवरदिगार तो कारून को माफ़ करने के लिए तैयार हैं। तो हम तो मुसलमान हैं और महबूब करीम की उम्मती हैं, हमें माफ़ी क्यों न मिलेगी। महबूब अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ़ लाए हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की कनीज़ा है, उसका नाम है बरीरा। सैयदा बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़मीन पे सोई हुई है और पसीना आया हुआ है। हुज़ूर गए, पंखा उठा लाए और आकर इस कनीज़ा को पंखा चलना शुरू कर दिया। अम्मा आयशा ने देखा तो रो पड़ी, या रसूलुल्लाह आप तो सैयदुल अंबिया है, आप तो इमामुल अंबिया है, और ये कनीज़ा है, अपनी जान की भी मालिक नहीं है, आप इस कनीज़ा को पंखा चल रहे हैं, इसको हवा लगा रहे हैं। हुज़ूर ने फरमाया आयशा, जब मैं सोया हुआ होता हूँ तो ये मुझे पसीना आता है, बरीरा मुझे पंखा जलती है, मेरे परवरदिगार ने मुझे हुक्म किया हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, महबूब नेकी का बदला नेकी के साथ दिया करो। अगर ये बरीरा मुझ मोहम्मद सोए हुए को पसीने के वक्त में पंखा जले तो मोहम्मद का हक बनता है कि इस बरीरा के सोते हुए पसीने आने पर भी इसको पंखा जले। हम तो उस महबूब करीम पैगम्बर की उम्मती हैं, हमारे लिए माफ़ी क्यों नहीं होगी, हमें माफ़ी क्यों नहीं मिलेगी। बस शर्त यह है कि हम दिल से परवरदिगार से माफ़ी मांगें। यूँ कहने से कुछ नहीं होता, मजमे में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी को गवाह बनाने की ज़रूरत नहीं है। परवरदिगार के सामने जहाँ भी सर झुका लिया जाए, जहाँ पे फरियाद कर ली जाए, जहाँ पे माफ़ी मांग ली जाए, करीम की फयाजी ये है कि सर उठने से पहले, आंसू गिरने से पहले, दुआ ख़त्म होने से, अल्फाज ख़त्म होने से पहले माफ़ी मिल जाती है। और अगर किसी को माफ़ करना हो तो लिख कर देने की ज़रूरत नहीं है, गवाह बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ दिल में कह दे कि अल्लाह मैंने फलां आदमी को उसकी इस गलती पर उसे माफ़ कर दिया है। जहाँ तेरा माफ़ करना बाद में ख़त्म होता है, उधर परवरदिगार रसूलुल्लाह को खबर देते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे माफ़ करने पे इतनी खुश हो जाते हैं जितनी प्यासे आदमी को फुल गर्मी के आलम में सारा दिन के रोज़ा रखने के बाद उसे एक घूंट ठंडे पानी का नसीब हो जाए, ये आदमी इतनी खुश नहीं होता किसी के माफ़ कर देने से। रसूलुल्लाह रोज़ा में इतनी खुश हो जाती है। अल्लाह ताला हम सब की गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमाएगा। फ़कीर की इल्तिजा ये है कि आप खुले दिल से, सच्चे दिल से एक दूसरे को माफ़ कर दें। कोई भाई से नाराज़ है सुलह कर ले, कोई बाप से नाराज़ है माफ़ी मांग ले, कोई हमसाए से नाराज़ है तो सुलह कर ले। जो सुलह करने में पहल करेगा वही अल्लाह का महबूब ज़्यादा बनेगा। और सुलह अवामुन नास से कर लें, रिश्तेदारों से कर लें, दोस्तों से खराबियाँ हैं सुलह कर लें, आमाल में खराबी है आज परवरदिगार के सामने सुलह कर लें और सारे एक मर्तबा बुलंद आवाज़ में अल्लाह से कह दें, ए अल्लाह मेरी तौबा मुझे माफ़ फरमा, या अल्लाह मेरी तौबा। सारे कह दें या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह महबूब की पूरी उम्मत को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारे जिंदों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारे फौजियों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह